हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में नया चैप्टर जैव अणु स्टार्ट है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य और इसका परीक्षण। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा और उसके कार्य एक साथ क्वेश्चन में दे दिया जाता है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, साथ में उसका कार्य लिखिए। तो आप लोगों को 4 कार्य तैयार करना है। कार्बोहाइड्रेट्स के कितने कार्य, 4 आपको पता होना चाहिए। उपयोग की बात कर ली जाए या कार्य की बात, किस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। हमारे शरीर में ही कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन के माध्यम से आपको स्टार्च प्राप्त होता है, फिर वो सुक्रोज में बदलता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है, फिर वो टूटकर एनर्जी देता है। तो ऐसे ही हर जीव जंतुओं में कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या बच्चों, कार्बो मतलब कार्बन से, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन से, और साथ में ऑक्सीजन मतलब 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्वों से बनकर बना हुआ ये यौगिक है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CxH2O का होल बाय। यहां पर देखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र लिख देता हूं बच्चों। CX होता है, CX मतलब X का मतलब जहां 1 2 3 4 5 6, हालांकि मिनिमम 6 होता है, 6 से छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोनोसेकेराइड आपने पढ़ा है कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, और H2O का होल बाय, H2O का होल बाय, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है सामान्य सूत्र के रूप में। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ यौगिक होता है, जिसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल बाय होता है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या कि जल अपघटित रूप में होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका ग्लूकोज हो गया, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट से, फ्रक्टोज है ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट से, रेफिनोज और सुक्रोज, माल्टोज, ये सब के सब क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक, तो परिभाषा यदि पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। आप लोगों को हमेशा यही कहता हूं बच्चों कि आप लोग वीडियो लेक्चर क्रम से देखें, बढ़िया देखें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। यदि आप क्रम से देखते हैं तो आपकी विधिवत तैयारी भी हो जाती है। चलिए, इसके प्रमुख कार्य में पहला कार्य देखिए, यह कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक क्या बच्चों, संरचनात्मक घटक है। मतलब चाहे मानव शरीर के बारे में बात करें, चाहे पेड़ पौधों की बात करें, चाहे जीव जंतुओं की बात करें, है ना, जो कोशिका का प्रमुख रूप से संरचनात्मक इकाई यानी घटक का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ कई चीजों से मिलकर बना, जैसे आपका चाय है, चाय में शक्कर भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, तो सब उसके क्या है, घटक हैं। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। अब जैसे सेल्यूलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, यदि सेल्यूलोज नहीं है तो पौधा रहेगा ही नहीं। आप देखते हैं कि आपका शरीर क्या होता है, मुलायम होता है, पेड़ पौधा कठोर होता है। कारण क्या होता है कि पेड़ पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है, इस कारण से थोड़ा सा वो मजबूत रहता है। मजबूती का सबसे बड़ा कारण यही है, यदि सेल्यूलोज ना हो तो फिर पेड़ पौधे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो कठोर हो ही नहीं पाएगा, लचीलापन रहेगा बच्चों। जैसे कोई पौधा बहुत ही लचीलापन, मतलब सेल्यूलोज की उसमें बहुत ज्यादा कम मात्रा है, यदि वो कठोर है मतलब सेल्यूलोज इसमें पुख्ता रूप से ज्यादा है। ओके बच्चों, इतना क्लियर। दूसरा देखिए, यह जैव ईंधन की तरह कार्य करता है और जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल की जरूरत होती है, उसे ईंधन कहते हैं। और जैव ईंधन का मतलब यह है कि जीव जंतुओं में एक ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे हमने आपको कहा था कि ग्लूकोज जो होता है बच्चों, वो टूटता है और एनर्जी देता है। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है, साथ में आपका ऊर्जा। ऑक्सीजन के लेने के बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ता है। यही ग्लूकोज जब हमारे शरीर में अधिक हो जाता है बच्चों, तो उससे डायबिटीज रोग हो जाता है, या मधुमेह जिसे हिंदी में कहते हैं। जिसे कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को शुगर हो गया है, शुगर मतलब डायबिटीज, यानी यही ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है। ये ग्लूकोज जो है बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O+ ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन जब आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ये ग्लूकोज नहीं टूट पाता, इसलिए हमारे शरीर में शुगर की मात्रा हो जाती है, जिसे कहते हैं डायबिटीज से पीड़ित है व्यक्ति। तो यदि आप लोगों को देखिए, ये जैव अणु है, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपके दैनिक जीवन में सारी की सारी चीजें उपयोगी। ये चैप्टर ना आपको इंटरेस्ट रूप से पढ़ना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए। सीख है आपके लिए, आपके जीवन से भी बहुत सारी चीजें, उपयोगी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज कैसे हो जाता है।
देखो ये जो हमारा इंसुलिन की उपस्थिति में अब घटित होता है, यदि आपके शरीर में इंसुलिन कहां से बनता है, अग्नाशय से। अग्नाशय जो शरीर का अंग होता है, हालांकि बच्चों में जानते हो मैथ वाला टीचर हूं, मतलब मैथ पढ़ाता हूं, फिर भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि शरीर में जो अग्नाशय अंग होता है वो इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन क्या होता है, इस ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, और ये जब टूटता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड H2O में और ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा हमारे शरीर को संचालन के लिए कार्य होता है बच्चों। जैसे हम बोल पा रहे हैं इसी ऊर्जा के कारण, इस ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, इतना ध्यान रखना। ओके, चलिए ये तो सब कार्बोहाइड्रेट्स है, इसलिए हमको यहां पर समझाना जरूरी है। तीसरा नंबर देखिए, लीवर में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में आरक्षित रहते हैं जो जल अपघटित होकर आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। लीवर जिसे बोलते हैं जिगर, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में रहता है और मानव शरीर में ये उपयोगी होता है। सेलुलोज घास और पौधों में पाया जाता है, मैंने स्टार्टिंग बता दिया, सेलुलोज पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। इस कारण से बच्चों क्या होता है, वो सेलुलोज जो होता है तो एक प्रकार से जैसे आपका पेड़ पौधा है वो कठोर होता है, कठोरता का कारण यही सेलुलोज है। अब इसके टूटने से स्टार्च बनेगा, स्टार्च जो है ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज जो है बच्चों आपका देखिए स्टार्च टूटता है सुक्रोज में, और सुक्रोज जो है ग्लूकोज देता है, वो ग्लूकोज एनर्जी प्रदान करता है, ये जानवरों को भी। ठीक है, ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वसा के रूप में समान ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक होते हैं। जब ये भोजन में उपलब्ध नहीं रहते तो वसा मेटाबॉलिज्म की क्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे अपूर्ण ऑक्सीकृत उत्पाद प्राप्त होता है और कीटोसिस का भय रहता है। कहने का मतलब ये होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि आवश्यक रूप से हमारे शरीर में होने चाहिए, यदि उसकी कमी हो जाती है तो कई प्रकार से बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो आपको 4 तैयार करना बच्चों, 4 ये लिख लो आप लोग, ठीक है, 4 आपको स्क्रीनशॉट लेना है, 4 फिर भी तैयार करना है। चलिए यहां पर देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्रोत हैं, जैसे मान लीजिए गन्ना से सुक्रोज भी मिलता है, सेलुलोज भी मिलता है, सेलुलोज। ओके, जैसे सुक्रोज का उपयोग मानव करता है, गन्ने का रस निकाल लिया और बाकी उसका जो डंठल है उसको बोल दिया जा करके गाय को दे दो, ठीक है, भैंस है भैंस को दे दो, सांड बंधा है सांड को दे दो। अब उसको वो खा लेगा, आप तो नहीं खा सकते ना, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। मेला से लाते हैं गन्ना, उसके रस को मतलब एक प्रकार से निकाल करके पी लेंगे, अपने उपयोग में ले आएंगे, लेकिन उसका जो डंठल होता है, जो डंठल बचता है, उसको क्या बोलते हैं, बोले भैया घर में जानवर बंधा है उसको दे आओ। जैसे गाय हो गया, गाय बैल भैंस जो भी है आपके घर में, उनको दे देते हैं। तो ये उससे उनसे भी वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एनर्जी नहीं मिलता है, एनर्जी मिलता है। अब आप सोचो कि आप लकड़ी चबा लो तो ये सेलुलोज आपके शरीर में पाचन की क्रिया ही नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं? तो आप लोग ट्राई मत करना, ठीक है, धोखे से भी आप ऐसा मत करना कि गन्ने के डंठल को खाने लग जाओ। बच्चों ये सुक्रोज मिलता है उसके रस से, ठीक है, और जो आपका वो तना होता है, डंठल जो भाग बचेगा उससे सेलुलोज मिलता है, जिससे वो जो पशु होते हैं वो खा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अंगूर सेव खजूर से सुक्रोज और ग्लूकोज मिल जाता है। जो आपका पुष्प पराग होता है फ्रक्टोज, पुष्प पराग देखते हैं ना, जो मधुमक्खी होते हैं कई पुष्पों के रस को लेकर के अपने छत्ते पे रखते हैं और उसी से शहद बनता है। चावल गेहूं मक्का से स्टार्च बनता है। जब आप भोजन करते हैं तो स्टार्च बनता है, जो कि किस में टूटता है, पहले सुक्रोज में टूटता है, वो ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज में टूटेगा और हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। जैसे दूध में लगभग 5 से 7% लैक्टोज होता है। ये लो, प्राणियों से जो दूध, जैसे गाय भैंस बकरी, यहां से जो दूध प्राप्त करते हैं तो 5 से 7% लैक्टोज होता है। और मधुमक्खी के छत्ते में फ्रक्टोज और ग्लूकोज। लीवर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ग्लाइकोजन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है भाई, जरूरी नहीं रहता है ना, पूछ देगा कि लीवर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, तो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ दिया ग्लूकोज टूटकर क्या देता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और आपका H2O। यही पानी हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। जरूरी नहीं रहता कि आप जितना पिए उसी बस से पानी मिलता है। हमारे शरीर का 60% भाग पानी से मिलकर बना है। हमको दिखता है, ये चमड़ी त्वचा दिख रहा है ना, ये हाथ हमारा दिख रहा है ना, इसमें भी पानी है, हर कोशिकाओं में पानी। यदि पानी की कमी हो गई, देखते हैं यदि दस्त या उल्टी जैसी यदि बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले बॉटल पानी का दिया जाता है, लगातार डॉक्टर देगा आपको बॉटल।
कहते हैं ना पानी निकल जाएगा, शरीर सूख जाएगा, तो फिर शरीर जो है बच्चों कहीं ना कहीं उसकी कोशिकाएं डैमेज होने लगते हैं, मृत अवस्था में जाने लगते हैं, तो आपका शरीर निष्क्रिय होने लगेगा और जल्द से जल्द आपका शरीर जो है काम करना बंद कर देगा और आप लोग बेहोश भी हो जाएंगे लगातार दस्त जाने से। तो इसीलिए तुरंत पानी की जरूरत होती है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं ना डॉक्टर कि ORS घोल पिलाओ। ORS घोल में सबसे ज्यादा क्या, पानी तो रहता है, तो पानी यदि ना पी पाओ ORS घोल तो पानी ही पिलाओ। किसी व्यक्ति को दस्त जा रहा तो ज्यादा से ज्यादा पानी देना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर की कोशिकाओं से पानी निकल जाता है और यही पानी जो है बच्चों आपके शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एक प्रकार से मतलब तंदुरुस्ती बनाए रखता है। इसलिए कभी भी कोई बीमारी हो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के परीक्षण, मतलब कैसे जानेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे मोलिस परीक्षण में क्या होता है, जो हमारे पास कार्बनिक ठोस के 1 मिली जली बिलियन में, मतलब जो भी हमारे पास मान लीजिए ये जो पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट्स है ना बच्चों, ये कार्बनिक ही यौगिक होंगे, सारे के सारे कार्बनिक यौगिक, कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए इसका सामान्य सूत्र होता है CxH2O का होल 6, CxH2O का होल बाई, CxH2O का होल बाई। ये कार्बोहाइड्रेट्स है, इनमें कार्बन रहता ही रहता है, ठीक है। तो कार्बनिक ठोस के 1 मिली जली बिलियन में, मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, उसका जली बिलियन ले लिए, उसमें 10% एल्कोहलिक और अल्फा नेप्थेनॉल बिलियन की 2 बूंद मिलाते हैं और हिलाते हैं। फिर परख नली की दीवार के सहारे से सांद्र गंधक अम्ल मतलब H2SO4 डालते हैं और सावधानी के साथ मिलाते हैं तो उसमें बैंगनी रंग का वलय बन जाए। तो इतना समझो कि इसमें कहीं ना कहीं शुगर की उपस्थिति है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। जैसे हम मान लीजिए कोई भी हमारे पास कार्बनिक यौगिक है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका परीक्षण करना है, तो मोलिस परीक्षण के लिए क्या क्या चाहिए होता है, 10% एल्कोहलिक और अल्फा नेप्थेनॉल बिलियन की 2 बूंद, अल्फा नेप्थेनॉल की बिलियन की 2 बूंद होनी चाहिए। साथ में हम कुछ मात्रा में सांद्र H2SO4 मिलाते हैं और इसके परीक्षण से ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट से बैंगनी रंग का वलय बनना चाहिए। ऐसे ही फेलिंग बिलियन परीक्षण करते हैं बच्चों, ठोस के जली बिलियन को फेलिंग बिलियन के साथ 2 मिनट तक गर्म करेंगे। जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है उस बिलियन को 2 मिनट तक गर्म करते हैं, तो लाल अवक्षेप यदि आ जाए तो ये पता चलेगा कि इसमें शक्कर उपस्थित है, सुक्रोज है। ऐसे बेनेडिक्ट बिलियन परीक्षण में क्या होता है, ठोस के जली बिलियन को बेनेडिक्ट बिलियन के साथ 2 मिनट तक गर्म करेंगे, ठीक है। यदि लाल रंग का अवक्षेप आ जाए तो पता चल जाएगा कि ये शर्करा है। मतलब ये परीक्षण है कि भाई साहब बेनेडिक्ट बिलियन के साथ 2 मिनट तक गर्म करेंगे तो पता चलेगा इसमें शर्करा है। परीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच करना कि हमारे पास ये पदार्थ है, क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, उसके परीक्षण के लिए। जैसे हमारे पास कोई कार्बनिक पदार्थ है, उसको जली बिलियन मिलाया, 10% एल्कोहल और अल्फा नेप्थेनॉल की 2 बूंद मिला दिया और उसमें थोड़ी सी मात्रा में H2SO4, यदि बैंगनी रंग आ गया पता चल गया हाँ कार्बोहाइड्रेट्स है। फेलिंग बिलियन के साथ 2 मिनट तक गर्म कर दिया, यदि आपका लाल अवक्षेप आया हाँ पता चल गया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स से शर्करा है। बेनेडिक्ट बिलियन का परीक्षण, यदि जली बिलियन को बेनेडिक्ट बिलियन के साथ 2 मिनट तक गर्म कर दिया, ये पता चल गया, यदि लाल रंग का परीक्षण आया तो हाँ भाई शर्करा है। इसी प्रकार से आपका टालेन बिलियन परीक्षण होता है बच्चों, ठोस के जली बिलियन को टालेन बिलियन के साथ धीरे धीरे गर्म करते हैं। परख नली की दीवार पर रजत दर्पण यदि बन जाए तो पता चला कि अब चायक शर्करा उपस्थित है। मतलब इससे यह पता चलता है कि इसमें यह पदार्थ उपस्थित है। ओके बच्चों, क्लियर है। टालेन बिलियन परीक्षण, तो ये परीक्षण कभी कभार एग्जाम पूछे जाते हैं। वैसे यदि आपसे परीक्षण ना भी बने तो भी चल जाएगा। मैं आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप क्वेश्चन नहीं बताते। कुछ लोग तो सोचते हैं बस मोस्ट क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप में भेज दो। मैं इसीलिए कभी किसी बच्चे को व्हाट्सएप में नहीं भेजता हूं। जब आपको पढ़ना ही नहीं है, वीडियो देखना ही नहीं है, सोचते हो बस 2 मिनट में हमारा काम हो जाए, ऐसे में कोई टीचर आपका हेल्प नहीं कर सकता है। तो बच्चों आप लोगों का हेल्प तभी हो सकता है जब आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, थोड़ा सा लाइक भी कर लें, और इससे हमें केवल और केवल मोटिवेशन मिलता है बच्चों, ताकि हम अगला वीडियो आपको और बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकें। और हर वीडियो में मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप लोग तैयारी करते रहें। और इसका यदि हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करके आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।